नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सिद्धार्थ। आज हम बात करेंगे सीएए को लेकर। सीएए देश में लागू हो चुका है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजमणि पटेल जी हैं, राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के। इनसे बातचीत करें। सर, अमित शाह ने एएनआई के इंटरव्यू में कहा है कि विपक्ष जो है हर मुद्दे पर राजनीति करता है और सीएए जो लागू हो गया है इसको कभी भी वापस नहीं किया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं साहब ये मामले को? ऐसा कि जो राजनीति करेगा तो राजनीति तो करेगा ही। मोदी जी राजनीति नहीं करते, नरेंद्र और अमित शाह राजनीति नहीं करते। राजनीति में तो राजनीति तो करोगे। सवाल इस बात का है कि उनको इसका ऑपरेशन देश की जनता को बताना चाहिए कि क्या मजबूरी है, कौन से देश के ऊपर संकट आ रहा है, कहाँ कंट्रोल सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण सीएए लाना मजबूरी है। और सीएए लाने के बाद जो है तो किसी तरह का जो हमारा संविधान गारंटी देता है कि जाति, लिंग, भाषा के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें वो गारंटी दें कि माने किस तरह से ये तरीका है, ये काम है, जिस वजह से इसमें किसी तरह के उसके संवैधानिक हकों का पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। तो जो बताना चाहिए मोदी बताते नहीं। अब बताते इसलिए नहीं कि उनके अंदर का जो भाव है वो सांप्रदायिकता के आधार पर, जात विशेष के आधार पर किसी की सुविधा को छीनना, किसी को अधिकारों से वंचित करना है, न कि राष्ट्रीय हित में व्यापक तरीके से उसका विचार है। इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, वहीं पर अमित शाह ने ये भी कहा कि मोदी ने जो गारंटी देश के सामने दी है, मोदी अपने हर गारंटी को पूरा करते हैं। और आज एक और सवाल है कि आज इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर थे उनकी भी नियुक्ति हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा है कि मोदी भी कहते हैं जिसको कोई जानकारी जिस चीज़ के बारे में नहीं हो, है ना, वो उसकी गारंटी ले बेचारा क्या समझेगा। जैसे जिसने कभी ज़िंदगी में कार ना देखा हो, है ना, अब कार की उसके दिमाग में कोई परिकल्पना नहीं हो, तो उसके सामने मोदी जी गारंटी देंगे कि हम कार नहीं बिकने देंगे, ये हमारी गारंटी है कि हम कार नहीं बिकने देंगे, है ना। और दूसरा कोई आएगा ये कहेगा कि मोदी जी इसका इंजन बेचोगे, तो कहेंगे बेच देंगे। गियर बक्सा बेचोगे, बेच देंगे। चक्का बेचोगे, बेच देंगे। सीट बेचोगे, बेच देंगे। कार बेचोगे, नहीं नहीं, हमने वादा किया है, कमिटमेंट किया है, कार हम नहीं बिकने देंगे। तो ये जो समझता है कार की, जिसके परिकल्पना है कार की, वो तो समझ रहा है कि बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सरासर बेच रहा है। लेकिन जिस आदमी की परिकल्पना है कार की नहीं कि कैसी होती, क्या होता है, क्या गर्भवस्था होता है, तो यही मानेगा। जैसे अंधभक्त लोग हैं, ताली बजाएंगे कि देखो मोदी जी ने कहा था ना कार नहीं बिकने देंगे, तो नहीं बिकने दे रहे हैं। तो इस तरह से जो अंधभक्त है उनके लिए मान इसी तरह करते हैं, और झूठा आदमी की कभी कोई गारंटी नहीं होती। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि देश में नए चुनाव उपायुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। क्या लग रहा है देश में एक निष्पक्ष चुनाव अब होगा? निष्पक्ष चुनाव का सवाल है। मोदी निष्पक्ष तो जानते ही नहीं हैं, वो उनके पक्ष में जो हो वही उनका निष्पक्ष है। और नहीं तो क्या जरूर, जब एक हमारे चीफ जस्टिस होता था, एक लीडर अपोजिशन होता था, एक प्रधानमंत्री होता था, 3 मल्क के चुनाव करते थे। अब इसको हटा करके माने एक आपने ही आदमी को लाने की क्या ज़रूरत थी? अपने कैबिनेट के मंत्री को प्रधानमंत्री, माने 2 हो गए, 2 जो चाहे उसको कर ले, तो कानून का अर्थ नहीं रह जाएगा, न्याय का अर्थ नहीं रह जाएगा। शुद्ध रूप से इसका मतलब है कि वो दुरुपयोग करके कानून का दुरुपयोग करना चाहते हैं और कानूनी तरीके से अपनी दादागिरी, अपनी तानाशाही को स्थापित करना चाहते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट थी उसको पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने राष्ट्रपति को सौंपा है और देश में वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है। नहीं तो बात हो, उसका ऑपरेशन तो है वन नेशन। उसका मतलब कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसका मतलब क्या है, उससे क्या देश को लाभ होगा, देश को क्या फ़ायदा होगा, जनतंत्र की कैसे मजबूती होगी, संवैधानिक प्रावधान कैसे मजबूत होंगे, ये तो सामने लाए ना, तब ना उस पर कोई चर्चा की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।